नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शिवरी सिंह है और मैं राजस्थान के कोटा शहर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, एमएम नाम के सिस्टम को करते हुए आज मुझे लगभग 2.5 महीने का समय हो चुका है। एमएम सिस्टम ना ही कोई कंपनी है, ना ही किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही हमको किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना ही खरीदना है। दोस्तों, ये एक प्रकार से सहयोग का प्लान है, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से ग्लोबल म्यूचुअल एड फंड की तरह काम करता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत रशिया से हुई थी और रशिया के ग्रेट मैथमेटिशियन, जिनका नाम सेरेजी मार्कोरोडी जी है, उन्होंने लंबे समय तक बैंकिंग सेक्टर का और वर्ल्ड फाइनेंस सेक्टर का अध्ययन करा और उन्होंने किस प्रकार बैंकिंग काम वगैरह करती है, किस प्रकार उसकी कार्य प्रणाली होती है, उसको आधार बना के ये सिस्टम की शुरुआत की। दोस्तों, देखा जाए तो हम जो भी पैसा वगैरह बैंकों में जमा करते हैं वो बैंकों के थ्रू किसी और को दिया जाता है और उससे भारी मुनाफा बैंक कमाता है, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो किसी और का पैसा हमको वापस दे दिया जाता है। सेम केस इस हमारे सिस्टम में भी है। हम ये देखते हैं कि जब हम सिस्टम ज्वाइन करते हैं तो हम एक तरह से प्रोवाइड हेल्प का ऑप्शन दबाते हैं, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को मदद करना चाहते हैं एक निश्चित अमाउंट से, जो कि 5,000 से लेकर 50,000 तक के बीच का होता है। सॉफ्टवेयर एक दिन से लेकर एक महीने के दौरान हमको उस व्यक्ति का लिंक उपलब्ध करवाता है और हम उस व्यक्ति को सहायता देते हैं। ठीक एक महीने बाद जब हमको सहायता की आवश्यकता होती है तो हम गेट हेल्प का बटन दबाते हैं और सॉफ्टवेयर उस व्यक्ति को सर्च करके हमारे सामने लाता है जिसको कि हमारी मदद करनी होती है। दोस्तों, देखा जाए तो ये बिल्कुल बैंकिंग की तरह एक फंडा है। मैं तो इसको बैंकिंग सेक्टर से भी 10 कदम आगे मानता हूँ, क्योंकि हमारा धन बैंक में ही रखा रहता है, और जब हमको सॉफ्टवेयर के थ्रू एक आदमी के बैंक में पैसे डालने को कहा जाता है तो उस समय हम बैंक से निकाल के उसकी हेल्प करनी होती है, और ठीक एक महीने बाद कोई भी व्यक्ति सिस्टम से संबंधित हमको हेल्प प्रदान करता है। दोस्तों, देखा जाए तो ये एक अमेरिकन डॉलर मोनोपोली एडीपी के खिलाफ एक महाअभियान है। हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया का हर देश आज डॉलर के रूप में चारों ओर अपनी अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश कर रहा है या अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर रहा है डॉलर के थ्रू। तो दोस्तों, डॉलर के इस महा माया जाल से हमको इस प्रोग्राम के तहत निकलना है, और आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति हम एक दूसरे की मदद करते हुए ही कर सकते हैं। सरजी मार्वोडी रोडी सरजी और एलेक्सी, जो एशिया में इस चीज़ का प्रमोशन या प्रमोट कर रहे हैं, वो यहाँ के मेन व्यक्ति हैं, और वो लोग हमको आम लोगों को धीरे धीरे डॉलर की हकीकत के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा ये ख्याल है कि इससे अच्छा प्रोग्राम और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम लोग ये आज 2 से 2.5 महीने में कर रहे हैं, तो हमको ये पता चला है कि काफ़ी लोगों में इस सिस्टम के थ्रू जुड़ने के बाद बहुत पॉजिटिवनेस आई है, और धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ टेक्निकल की जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, दोस्तों, इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए हमको मैंने मेरा फोटो से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दोस्तों, हमको इस कंपनी को या इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले किसी भी मेंबर से 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसका मोबाइल नंबर, उसका फुल नेम, उसका जीमेल एड्रेस, और उसका वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। ये 4 चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ती है, और हम इसको अपने सीनियर को देते हैं, और वो एक रजिस्ट्रेशन द्वारा उसके जीमेल में एक रिकवरी कोड भेजता है, और उसके बाद रिकवरी कोड में भेजने के बाद उस बंदे को अपने जीमेल में जाना है और अपना पासवर्ड सेट करना है। दोस्तों, इसकी वेबसाइट पे जाने के लिए हमको www.mmmindia.in टाइप करना होता है, और उसके बाद ये होम पेज इस प्रकार से खुलता है। फ्रेंड्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी कुछ ऑफर चल रहा है कंपनी की तरफ से, जिसका दिन, घंटे और ये मिनट्स वगैरह इतने बचे हुए हैं, 40% का ऑफर चल रहा है। हम यहाँ देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित न्यूज़ हमको यहाँ मिलती है। मार्वो रोडीज, जो कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उससे संबंधित न्यूज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन हम यहाँ देख सकते हैं। लॉगिंग इनटू वर्चुअल अकाउंट, ये एक तरह से वर्चुअल अकाउंट है जिसमें हम अपनी मार्वो की जानकारी ले सकते हैं, और 30%, 40%, 55% का जो भी ग्रोथ की प्लान है उससे संबंधित जानकारी हम यहाँ ले सकते हैं। कंपनी की रेट्स, मार्वो डेली 19-20 अप डाउन होता रहता है, उससे संबंधित जानकारी हम यहाँ ले सकते हैं। हेल्प आवर कंट्री में सिस्टम में ये बताया गया है कि आप ना सिर्फ खुद की आर्थिक तरक्की करें, बल्कि अपनी कंट्री, अपने राज्य को भी आप टैक्स वगैरह प्रोवाइड करवाएं, और सामाजिक सहयोग में भी योगदान दें।
यहाँ कंपनी से संबंधित अभी तक जितने भी सेमिनार वगैरह हुए हैं उससे संबंधित वीडियो वगैरह की जानकारी ली जा सकती है। कंपनी के फ़ोटोज़ वगैरह जो भी सेमिनार में हुए हैं, फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन से संबंधित हम यहाँ देख सकते हैं। एक बटन है फॉर्म वगैरह और कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ये सामने हमको दे रखे हैं सरेजी मार्बोरोडी, जिनका ये सारा सिस्टम है। दोस्तों इसमें किस प्रकार हम लॉगिंग करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लॉगिंग इनटू वर्चुअल अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं और अपना ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो हम डालते हैं। जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ ईमेल एड्रेस, और नीचे हम अपना पासवर्ड जो स्टार्टिंग में हम सेट करते हैं वो डालेंगे और साइन इन करेंगे। दोस्तों साइन इन करने के बाद देखते हैं कि कंपनी एक अटेंशन करके मैसेज आता है कंपनी का, उसमें ये लिख रखा होता है कि किसी प्रकार से एक मिनट, तो कंपनी से संबंधित ये मैसेज आता है। इसमें ये वी कैन डू अ लॉट, हम साथ में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस प्रकार से आता है कि आपके अकाउंट में जब पैसा आ जाए और आप चेक कर लें, उसके बाद ही सामने वाले का कंफर्म करें आप। हम प्रोसीड करके अंदर जाते हैं और अंदर जाके हम देखते हैं कि इस प्रकार के हमको ये होम पेज देखने को मिलता है, डेस्कटॉप। सबसे पहले यहाँ डेस्कटॉप होता है। जब हम पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद अंदर जाते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार का पेज खुला हुआ मिलता है। माई पेज पे हम लेंगे, एक विंडो खुली हुई मिलती है दोस्तों। उसमें हमको सबसे पहले जो हम नंबर हमने रजिस्टर्ड करवाया है वो पुट करना पड़ता है। उस पर एक कन्फर्मेशन कोड जाता है। जब हम वो सही नंबर वापस इसमें डालते हैं तो विंडो अगली ऑप्शन खुलता है। हाँ, जो भी रेफरल हमारा है उसके सीनियर का जीमेल आईडी वगैरह यहाँ लिखी जाती है। उससे पता चलता है कि इसका किसने रेफ़र किया है। जैसे मेरा रेफर निखिल कुमार गर्ग जी है तो उनका यहाँ जीमेल एड्रेस शो हो रहा है। दोस्तों ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे हम देखते हैं जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद हमको एक प्रोवाइड हेल्प का ऑप्शन चुनना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम प्रोवाइड हेल्प का ऑप्शन चुनते हैं। तो प्रोवाइड हेल्प का ऑप्शन चुनते तो ये हमसे पूछता है कि एमएम में आपका कोई बैंक अकाउंट वगैरह रजिस्ट्रेशन है, तो हम उसमें बैंक अकाउंट वगैरह रजिस्ट्रेशन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। जैसे दोस्तों मैं अपना बैंक अकाउंट वगैरह रजिस्टर्ड करता हूँ, उसमें नाम डालते हैं सबसे पहले। हम इंडियन रुपीज़ में ही काम कर रहे हैं इसलिए इस ऑप्शन को हम नहीं छेड़ेंगे। कम बैंक का IFSCI कोड वगैरह हम डालते हैं। ICIC ये हम कैप्स लॉक में लेंगे। जैसे हम बैंक का ICICI कोड डालते हैं तो वो खुद रीड कर लेता है सॉफ्टवेयर कि आपका बैंक किस लोकेशन पे स्थित है। देन हम अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। देन दोबारा एक बार फिर ये सॉफ्टवेयर नाम मांगता है हमारा। मिडिल नेम और लास्ट नेम। देन हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछता है कि आप कितने रुपीज़ से सहायता प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 5000 का अमाउंट से सहायता प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमसे सॉफ्टवेयर पूछता है कि 30% ग्रोथ में, 40% ग्रोथ में या 50% ग्रोथ में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हम 30% ग्रोथ में के तहत हेल्प प्रदान करना चाहते हैं तो हमको 1 महीने पहले दिन से लेकर और 30 दिन के दौरान कभी भी लिंक आ सकता है और उस दौरान हमको पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है सामने वाले के अकाउंट में। यदि हम 40 और 55% वाले में मदद मुहैया करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले दिन से लेकर 3 महीने के दौरान कभी भी लिंक आ सकता है और हमको गेट हेल्प 3 महीने बाद ही मदद मिलेगी इस प्लान में। देन हम नेक्स्ट बटन दबाते हैं।
ओके ओके, यहाँ हमको अमाउंट भरना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो ये पूरा कैलकुलेट कंफर्म करना पड़ेगा हमको, तभी आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल हेल्प प्रोवाइड नहीं करवाना चाहता इसको, इसलिए मैं इसको कैंसिलेशन पे जाऊँगा। दोस्तों यहाँ कुछ हम देखते हैं कि मैंने हेल्प दी थी 10,000 से, 10,000 से देने के बाद 30% ग्रोथ में लगाया था, मैंने अपना वापस हेल्प प्राप्त कर ली वापस 10,000 जो मूलधन था मेरा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 7,000, 13,000, 12,500 ऐसे करके मैंने हेल्प ली है। और यहाँ दोस्तों जब भी किसी के पास रिक्वेस्ट जाती है तो एक टाइम चलता है, उस टाइम के अंदर उस व्यक्ति को पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, या फिर यदि हम उस दौरान नहीं करवा पाते तो उस सामने वाले से रिक्वेस्ट करके हम टाइम भी इंक्रीज करवा सकते हैं। ये व्यक्ति जैसे रेड क्रॉस हमको यहाँ शो हो रहा है, इस व्यक्ति ने ना ही टाइम पे पैसा डाला है ना ही रिक्वेस्ट की थी, इस वजह से इसका रेड क्रॉस आ गया है, यानी कि इसकी आईडी ब्लॉक हो गई है। दूसरे हम देखते हैं कि एक महीने के बाद जैसे 30% प्लान में हम लगा रहे हैं तो गेट हेल्प का ऑप्शन 30 दिन बाद हमको मदद की आवश्यकता है तो हम गेट हेल्प दबाएंगे, वो भी मैं टेक्निकल जानकारी आपको देता हूँ। गेट हेल्प जब हम करते हैं फ्रेंड्स तो इस तरह का हमारे पास मैसेज आता है, या आप जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा रखा है अकाउंट अगर उसमें पैसा नहीं मंगवाना चाहते तो हम ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट पे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो जानकारी मांगता है, आपका नाम वगैरह फिल करते हैं आप। जितनी बार भी आप गेट हेल्प करेंगे हर बार आपसे बैंक की रिक्वायरमेंट ये मांगेगा। यदि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन उसी बैंक में मंगवाना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो ये आपको ये बार बार फिल करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक का IFSCI कोड मांगता है, 1 मिनट इसको कैश लॉक ऑन करके डालना पड़ेगा। IFSCI कोड डालेंगे 6872, देन अपना अकाउंट नंबर डालेंगे 6872010084। उसके बाद वही प्रोसेस करनी है, अपना नाम एक बार फिर डालेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद अपन नेक्स्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट करने के बाद जितना अमाउंट आपका उसमें मार्वो के रूप में शो कर रहा होगा आप वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। करने के बाद आप नेक्स्ट का ऑप्शन दबाते हैं तो जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर दोबारा एक कन्फर्मेशन कोड आता है। जब वो कन्फर्मेशन कोड आप सही भरते हैं उसके बाद ही गेट हेल्प आपको प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ मेरे आप देख रहे हैं कुछ भी है नहीं, तो मैं गेट हेल्प लेने का हकदार नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ से इसको कैंसिलेशन करूँगा फ्रेंड्स। अपन यहाँ देखते हैं डेस्कटॉप, मैंने आपको बता दिया है डेस्कटॉप का ही सीन आ रहा है। उसके अलावा अपन जब पार्टिसिपेंट्स में जाते हैं तो ये रेफरल, इसमें हम देख सकते हैं कि आपके नीचे डाउन में कितने लोगों को आपने जोड़ा है, उस सारे की आपको सारी विवरण यहाँ शो हो जाएगा। हम ये प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन, ये 10 मैनेजर बनने के बाद ये ऑप्शन खुलता है। माई पेज के तहत हम देखते हैं कि आपका मैनेजर कौन है, आपका नाम क्या है, आपका जीमेल एड्रेस वगैरह, मैनेजर वगैरह कौन है, 100 मैनेजर कौन है और 1K मैनेजर कौन है, सबकी जानकारी हमको यहाँ मिल जाएगी। ट्रांसैक्शन हिस्ट्री में हम कितनी बार एंटर हुए हैं उसका सारा डाटा हमको यहाँ मिल जाएगा। मार्वो रूप में हम यहाँ देखते हैं कि कितने मार्वो अपने बचे हुए हैं, सारी की डिटेल हमको यहाँ मिलेगी। मार्वोज हैं और जो इंडियन INR में जो हमारा बैलेंस चल रहा है वो है, जो हमारा हमने किसको ज्वाइन किया उसके तहत हमको क्या बोनस मिल रहा है, सबकी जानकारी हमें यहाँ मिल जाएगी। और कन्फर्म अनकन्फर्म तब तक रहता है जब तक सामने वाला रिसिप्ट अपलोड करके उसको कंफर्म नहीं कर देता। आप देख रहे हैं यहाँ कंफर्म हुई है रिक्वेस्ट, इसका मतलब वहाँ से उसने कंफर्म कर दी है। फीडबैक में हम देखते हैं कि फीडबैक कोई भी प्रॉब्लम हो उससे संबंधित हमको फीडबैक हम अंदर जाके उसमें मैसेज टाइप करते हैं और वो 10 मैनेजर के पास जाता है और 10 मैनेजर आगे एडमिन वगैरह को फॉरवर्ड कर देता है। इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ वगैरह, FAQ
क्वेश्चंस वगैरह ये सब जानकारी फ्रेंड्स। अब मैं वापस डेस्कटॉप पे आऊँगा और इस प्रकार की टेक्निकल जानकारी है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें 2.5 महीने से मैं कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी अर्निंग की है और लोगों को काफ़ी पॉजिटिवली इस चीज़ में कन्विंस कर रहा हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अब मैं लॉग आउट करता हूँ।